अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स नेक्स्ट विद मानी के साथ मैं हूं इमरान अहमद मानी। हुकूमत ने कर्ज चुकाया, वादा निभाया, खिलाड़ियों को उनका हक लौटाया। गवर्नमेंट का खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज या ये कह लीजिए कि खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महकमों को फौरी तौर पर स्पोर्ट्स टीमें बहाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। बिलाशुबा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब से डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे तो खिलाड़ी शदीद माशी मुश्किलात का शिकार थे और कई खिलाड़ियों के घरों में फाकों तक की नौबत आ चुकी थी। बहुत सारे खिलाड़ी जो है अपना सामान बेचने पर मजबूर थे, अपनी कीमती अशिया बेच रहे थे। इवन के पास खिलाड़ियों ने अपने मेडल्स तक फरोख्त किए और नौबत यहाँ तक आई कि जब नौकरियाँ छिन गई, जब उनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई, माशी हालात जो है बिगड़ गए, तो खिलाड़ी ज़हनी कोफ का शिकार हुए, डिप्रेशन में चले गए और उसकी वजह से बास खिलाड़ी बीमारियों का शिकार होते रहे। यानी शदीद बुरे हालात का खिलाड़ियों का सामना करना पड़ा नौकरियां छिन जाने की वजह से। फिर एक और जो बड़ा नुकसान था खिलाड़ियों का, ये जो डिपार्टमेंटल सिस्टम ख़त्म हुआ था उसका एक बड़ा नुकसान ये था कि जो टैलेंट था उसकी तलाश दांव पर लग गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको टैलेंट उस वक्त तक मिलता है जब आप नौजवानों को कोई इंसेंटिव दें। बिलाशुबा टैलेंट छुपता नहीं है, टैलेंट सामने आता है, लेकिन कब तक? जब तक आप उनको इंसेंटिव देते रहे, आप उनके सामने कोई एक ऐसा नज़र आए जिसको आम अल्फाज में कहने की कोई लालच होगा, उनको कोई अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र आएगा तो खेलों का रुख करेंगे। तो ये भी एक खदशा पाया जा रहा था डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद कि शायद हमें मुस्तकबिल में जो है पहले की तरह से टैलेंट नहीं मिल सकेगा। तो अब चूँकि ये फैसला बहाल हो चुका है और यहाँ पर हम एक और बात बताते चले कि जब दिलो दिमाग पर जो है माशी परेशानियों का राज होगा और जहन पर यह टेंशन होगी कि आखिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, तो फिर टैलेंट जो है, टैलेंट को दिखाना या टैलेंट को शो कराना इतना आसान नहीं होता। फिर टैलेंट जो है वो ज़ाया होता दिखाई देता है। तो ये एक बड़ा जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म हुए थे उसकी वजह से ये खदशा पाया जा रहा था कि हमें जो है टैलेंट की तलाश में जो है बड़ी मुश्किल पेश आएगी या टैलेंट की तलाश जो है वो नामुमकिन होकर रह जाएगी। यहाँ एक और हकीकत बताते चले कि जो खेलों का ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को ख़त्म करने का फैसला था, ये भी एक खिलाड़ी ने किया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इमा पर जो है पाकिस्तान से डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बंद किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब जो है हमेशा से रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स को डेवलप करने की फ़िलॉसफी रखते हैं। बहरहाल ये उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन जब ये शहबाज शरीफ साहब ने जो है वजारत उज़्मा संभाली, उसके फ़ौरन बाद इन्होंने ये एक वादा किया था खिलाड़ियों के साथ कि खिलाड़ियों के जो माली मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे और उस सिलसिले में ये पहला कदम उठाया है कि उन्होंने आज जो है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने का ऐलान किया है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए। बहरहाल ये एक मिसाली कदम है शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, ये ऐलान तो हो गया, आपने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल तो कर दिया, अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी, इस पर अमल दरामद कैसे होगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट की बात करते हैं, अब पीसीबी के चेयरमैन जो है वो रमीज़ राजा साहब हैं, जो कि हमेशा से इमरान खान की गुड बुक में रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब की ईमा पर ही या उनकी सपोर्ट से ही वो चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हुए थे। क्या वो इस फैसले को, शहबाज हुकूमत के फैसले को तस्लीम करेंगे? क्या वो पुराना निज़ाम बहाल करने में संजीदगी दिखाएंगे? फिर हम क्रिकेट से ज़रा आगे बढ़ते हैं। चले, क्रिकेट में तो पिछले दौरे हुकूमत तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बहाल थी, लेकिन दीगर खेलों में जैसे हॉकी है या बाज़ दीगर खेलों में डिपार्टमेंट्स तो बहुत पहले बंद हो चुके थे। पिछले दौरे हुकूमत में नहीं, उससे पहले ही कई डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके थे। क्या अब ताज़ा तरीन अहकामात के बाद दीगर खेल जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव करेंगे? अब ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल इनका जवाब ढूंढने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन जैसा कि हुकूमत ने कदम उठाया है, इसकी एक बार फिर हम तारीफ़ करेंगे। अब देखते हैं कि इसके कितने फ़वाइद सामने आते हैं और इस पर कब तक अमल दरामद होता है। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।